अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉन डन की नज़म द गुड मॉरो के बारे में बताऊंगा। इसकी मुकम्मल समरी उर्दू में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जॉन डन का थोड़ा सा तारुफ़ करा देता हूं। जॉन डन को मेटाफिज़िकल शायरी के बानी के तौर पर जाना जाता है। वो 1572 में लंदन के एक खुशहाल कैथोलिक घराने में पैदा हुआ। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड में कैथोलिक मुखालिफ जज्बात गालिब थे। हैरत की बात है, जॉन डन के बाप का नाम भी जॉन डन ही था, जो कि लोहे के सामान का एक खुशहाल ताजिर था। दोस्तों, द गुड मारो नज़म के अंदर शायर अपनी महबूबा से मुखातिब होकर कहता है कि हम दोनों में मोहब्बत होने से पहले इनकी ज़िंदगी लाशऊरी हालत में थी, और बचपन से लेकर उस वक्त तक कुदरती माहौल से उसकी मोहब्बत तसव्वुर में इसकी महबूबा से ही थी। और जवानी में अगर उसने किसी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत लड़की के लिए कोशिश महसूस की थी तो शायर की महबूबा के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। फिर वो अपनी महबूबा से कहता है कि आओ ऐसी प्यार भरी दुनिया बसा लें जिसमें दोनों सिर्फ़ एक दूसरे के लिए हों और दोनों एक हो जाएं। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसके सामने दूसरे तमाम जज्बे और नज़ारे बेवक़्त हो जाते हैं, और प्यार से बसाई गई छोटी दुनिया भी पूरी दुनिया से ज़्यादा वसी होती है, और यकसा तौर पर एक दूसरे से प्यार करने वाले कभी नहीं मरते। इनकी मोहब्बत लाफानी होती है। दोस्तों, पहले स्टेंजा का मतलब ये है, जिसको कहता है, कसम से मुझे हैरत है कि मोहब्बत करने से पहले मैं और तुम क्या करते रहे थे। क्या उस वक्त तक हम अपने शेर ख्वार बचपन से ही नहीं निकल सके थे, और फितरत के निज़ारों से इस तरह चिमटे रहे जिस तरह शेर ख्वार बच्चे अपनी माँओं का दूध पीने के लिए चिमटे रहते हैं। या फिर हम साथ असहाबे कैफ की तरह मुद्दतों किसी गार में बेखबर खराटे लेते रहे थे। सब कुछ इसी तरह होता रहा, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि बचपन का तमाम सुरो महज तसव्वुरात से ज़्यादा कुछ नहीं था। तुम्हें मिलने से पहले मैंने अगर कोई खूबसूरत चीज़ या कोई खूबसूरत लड़की देखी थी, उसे चाहा था और उसे हासिल भी कर लिया था, तो इसकी हैसियत तुम्हारे तसव्वुर ख्वाब से ज़्यादा ना थी। दोस्तों, इसके दूसरे स्टैंज़ा में वो कहता है, अब हम अपनी ख्वाब गफलत से यानी जाग जाने वाली रूहों का खैर मकदम करते हैं, जो कि एक दूसरे को बदगुमानियों के खौफ की वजह से नहीं देखती बल्कि मोहब्बत से देखती हैं, क्योंकि मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो दूसरे तमाम नज़ारों का लुत्फ़ महदूद कर देता है, और ये मोहब्बत एक छोटे से कमरे को पूरी दुनिया में तब्दील कर देती है। नई दुनियाओं की तलाश में निकले हुए जहाज़रानों को नई दरियाफ्तें करने दो, और इसके नतीजे में दुनिया की नक्शों पर नई दरियाफ्त होने वाली दुनियाएं, इलाके ज़ाहिर होने दो। ऐ मेरी महबूबा, आओ हम अपनी प्यार भरी एक दुनिया पर इक्तफ़ा कर लें, जिसमें एक दूसरे फ़र्द के लिए हों, यानी एक फ़र्द दूसरे के लिए हो, और बिल आखिर हम दोनों एक हो जाएं। दोस्तों, इसके बाद वो अपने स्टेंजा नंबर 3 में कहता है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो मेरे चेहरे का अक्स तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे चेहरे का अक्स मेरी आंखों में दिखाई देता है, और सच्चे मुखलिस दिलों का अक्स चेहरों पर नज़र आ जाता है। जहां हम अपने दिलों की शक्ल में ज़मीन के दो निस्फ कुर्रों से बेहतर अपनी मोहब्बत की दुनिया के दो निस्फ कुर्रे देख सकते हैं, जहां ना तो शुमाली इलाकों की तरह शदीद सर्दी होगी और ना ही ऐसा मगरिब होगा जहां सूरज गरूब होता हो, यानी जहां ना तो हमारी मोहब्बत में सर्द महरी आएगी और ना ही हमारी मोहब्बत कभी ख़त्म होगी। जो कुछ भी मिटता है इस चीज़ की तश्कील के वक्त उसके अनासिर का अच्छी तरह अमेज़ा ना बनने की वजह से मिटता है। यानी मोहब्बत अगर ख़त्म होती है तो वो एक दूसरे की मोहब्बत को अच्छी तरह कबूल ना करने की वजह से ख़त्म होती है। अगर हम दोनों की मोहब्बत एक हो जाए, और या हम दोनों एक दूसरे को एक जैसा चाहने लगें, यानी एक दूसरे से उतना ही प्यार करें जितना
میں چاہتا ہوں، اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی محبت کم نہ ہونے دے، تو ہماری محبت مر نہیں سکتی بلکہ یہ لافانی ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔